हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने गेम्स खेल रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़ी सी स्टडीज भी कर रहे हैं। तो चलिए यही चीज़ करने के लिए मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज शेप्स। तो जब हम शेप्स की बात करते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनके अलग अलग शेप्स होते हैं, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विद शेप। ओके, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास टू डायमेंशनल शेप्स, जो हम क्या करते हैं प्लेन पेपर पे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास shapes like triangle, rectangle, square, circle, etc. are known as two-dimensional shapes और plane figures. अब सबसे पहले आते हैं हमारे पास ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल एक हमारी क्लोज फिगर है जिसमें हमारे पास थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अ ट्राइंगल इज एनक्लोज बाय थ्री साइड्स। साइड्स क्या हो गए हमारे पास, 1 2 3, एंड इट हैज़ थ्री वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं जहाँ पे साइड्स ज्वाइन करते हैं। Just like these three are vertices, and its sides may or may not be of the same length. ये हो सकता है कि सब इक्वल हो सकता है ना हो, ठीक है। तो इसमें चेंज हो सकता है। Okay, next figure we are having rectangle, and rectangle is also enclosed by four sides. Sorry, it is enclosed by four sides, just like 1 2 3 4. अब इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर आप बात करेंगे तो ये अपोजिट साइड हो गई लेंथ, दिस इज ब्रेथ ऑफ लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ब्रेथ इज इक्वल टू दिस ब्रेथ, ठीक है। एंड इट हैज फोर वर्टिसेस जस्ट लाइक 1 2 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट इज स्क्वायर। अ स्क्वायर इज एनक्लोज्ड बाय फोर साइड्स। अगर आप यहाँ पर देखिए जस्ट लाइक 1 2 3 4, क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे फोर वर्टिसेस है हमारे पास, जस्ट लाइक 1 2 3 4, एंड ऑल फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल इन लेंथ। ये हमेशा इक्वल ही रहेंगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में क्या होता है हमारे सेंटर पॉइंट, ठीक है। चलिए अ सर्कल इज जस्ट अ क्लोज कर्व लाइन। आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स है, यहाँ पे क्या है कर्व लाइन्स, ठीक है। एंड इट हैज नो साइड एंड नो वर्टेक्स। तो ना तो इसमें कोई साइड है ना ही कोई वर्टेक्स। चलिए इसी के साथ हमारे पास आ गई एक एक्सरसाइज जो हमें फिल करनी है, दैट इज एक्सरसाइज लिंक पॉइंट 1। एंड यहाँ पे बोला गया है इज काउंट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए बोला है, तो साइड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 6। वर्टिसेस काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्या हो गया हमारे पास 5 वर्टिसेस। चलिए यहाँ पर एक फिगर और देख लेते हैं, दिस वन स्टार। तो साइड्स हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे वर्टिसेस भी कितने हो गए 10 हो गए, क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल शेप्स में आता है हमारे पास सॉलिड्स जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जैसे लाइक ब्रिक हो गया, ठीक है, नोटबुक हो गया, ये बॉक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप शेप देखेंगे दैट इज क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। ये क्या होते हैं सॉलिड शेप्स होते हैं और थ्री डायमेंशनल शेप होती है जो हम रियल लाइफ में हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फेसेस होंगे, ठीक है, वर्टिसेस होंगी। चले देखते हैं। अब फर्स्ट आ गई है हमारे पास फिगर दैट इज क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड हमारे पास आ गई है फिगर, एंड इसमें आप एग्जाम सॉल्व देखिए, ये हमारी ब्रिक हो गई, बुक हो गई, बॉक्सेस। देन यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स हैं हमारे पास क्यूबॉइड के। ईच वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब क्यूबॉइड में होता क्या क्या है, अगर हम क्यूबॉइड में देखें तो कुछ इस टाइप से हम उसके फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस होंगे, 12 एजेस होंगी एंड 6 फेसेस होंगी। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है द अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आर इक्वल, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे के देखेंगे इक्वल होंगे, साइड से देखेंगे इक्वल होंगे, और आगे और पीछे के देखेंगे तो इक्वल होंगे। देन एज इन अ रूम फ्लोर ceiling are two opposite equal faces and opposite walls are also equal faces, clear।
चलिए उसके बाद आता है 4 वॉल सीलिंग एंड 4 आर 6 फेसेस ऑफ अ रूम। तो अगर हम रूम की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल फेसेस कितने होते हैं 6, जैसे 1 2 3 4 5 6। क्लियर। नेक्स्ट इज आर क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है कि इसकी जो डायमेंशन है सेम होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जस्ट लाइक डाइस हो गया, आइस क्यूब हो गया, एकदम क्यूब बॉक्स हो गया हमारा। ठीक है, चलिए इसके यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो यहाँ पे आता है ईच वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैज द शेप ऑफ क्यूब। यहाँ पर क्यूब की शेप देखते हैं तो फर्स्ट आता है 8 वर्टिसेस एंड यहाँ पे आपको 12 एजेस देखने के लिए मिलेंगी, 6 फेसेस। और इसमें क्या होता है कि सारे फेसेस आपको कैसे मिलेंगी, इक्वल। क्लियर। देन वी आर हैविंग सिलेंडर जस्ट लाइक ड्रम, ये गैस सिलेंडर हो गया, पाइप हो गया, तो इनकी शेप क्या होते हैं, सिलेंडर। अगर आप इस स्टाइलस को देखिए तो इसकी शेप आपको यहाँ तक कैसे दिखेगी, सिलेंडर की तरह। चलिए अब सिलेंडर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब देखिए सिलेंडर में थोड़ा सा कर्व वाला पार्ट आ जाता है। देखिए इसके जो टॉप और बॉटम के फेस होते हैं वो होता है प्लेन फेस, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम कर्व फेस। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे बोलेगा सिलेंडर हैज 2 एजेस, टॉप एंड बॉटम, 3 फेसेस एंड नो वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। देन वी आर हैविंग कोन। ओके, ओके नाउ वी आर हैविंग कोन जस्ट लाइक आपने देखा होगा, ये होता है हमारा ऑयल करने के लिए कॉनिकल टेंट है, ये हमारा क्या है, कोन है। अब इसमें आता है ईच वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ अ कोन। अब यहाँ पर आता है कोन हैज 1 वर्टेक्स, आप देखेंगे यहाँ पे टॉप पे वर्टेक्स है, देन 1 एज, तो ये हमारी एज हो गई, देन 2 फेसेस, एक हो गया कर्व फेस और एक हो गया प्लेन फेस। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फेयर। तो स्फेयर में देखिए हमारे पास आता है फुटबॉल, ग्लोब और ये ऑरेंज हो गया। अगर आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ईच वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज द शेप ऑफ अ स्फेयर जस्ट लाइक स्फेयर हैज 1 फेस पूरा, तो इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है और ना ही कोई एज होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 11.2। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर, नेम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई देयर शेप। अब देखिए ग्लोब है तो उसकी शेप क्या होगी, स्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट, देखते हैं ये इसकी शेप ऐसी दिख रही है, सिलेंडर। ओके, चल तो आप इसी के ब्याह पे यहाँ पर सारे आंसर्स लिखेंगे एंड देन देखते हैं आगे क्या है। ओके, यहाँ पर आते हैं बी पार्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बोला गया कुछ फिगर्स के बने, हमें यहाँ पर को अकॉर्डिंग आंसर लेना। तो चलिए फिफ्थ पार्ट लिख लेते हैं, अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी एजेस, दैट इज 12 एजेस। ठीक है, स्फेयर हैज हाउ मेनी वर्टेक्स एंड एज, 0 वर्टेक्स एंड 0 एज। तो आप इस टाइप से यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज को लिखा है, इससे क्या आंसर करेंगे। चलिए अब आपने स्ट्रेट लाइन इन कर्व लाइंस पर, अब आपने देखा होगा इन दोनों ने जो थ्रेड है बहुत टाइटली पकड़ रखा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे जस्ट लाइक कर्व पार्ट नहीं है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक रूलर, स्केल। अब स्ट्रेट लाइन में यहाँ पास कैटेगरीज होते हैं। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे आप वर्टिकल लाइन, अगर आप थोड़ी सी इसको ऐसे करते हैं तो ये होती है हमारी स्लैंटिंग लाइन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद अगर हम इसी थ्रेड को थोड़ा सा लूज छोड़ दें तो ये ऐसा कर्व बना देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्व लाइन्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास, वी मेक कर्व लाइन्स विद द हेल्प ऑफ बैंगल्स एंड ग्लासेस। तो आप लोग बैंगल्स वैसे रखे यानी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए तो टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।